तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नॉर्थर्न नाइट सी पैलेस के अंदर ड्रैगन टॉर्टोइस आ गया होता है। तो अब आगे नाइट सी पैलेस मास्टर तुरंत ही सभी लोगों को ऑर्डर देता है, यहाँ पर पैरिस के जितने भी लोग हैं उन सभी को खोजो और बचाओ। इसके बाद दिखाया जाता है मरीन अलायंस के लोगों को, जो कि दूर खड़े होकर ड्रैगन टॉर्टोइस को ही देखे जा रहे होते हैं। और यह शख्स होता है मायोंग कांग का लड़का मायोंग यू, जो कि कहने लगता है तो क्या सचमुच यही ड्रैगन टॉर्टोइस है। इतने में पीछे से दिखाया जाता है मायोंग कांग को, जो कि बड़ी तेजी से भागते हुए अपने लड़के की तरफ ही आ रहा होता है। तुरंत ही अपने लड़के को आवाज देता है। वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उस जगह पर होता है एक तेज ब्लास्ट, जिसे देखकर यू काफी ज्यादा घबरा गया होता है। कहने लगता है आखिर यह क्या है। और यू के बिल्कुल सामने दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइस का दूसरा सर। इसे देखकर यू और भी ज्यादा घबरा जाता है। कहने लगता है क्या सचमुच इसने अपने दूसरे सर को भी बाहर निकाल लिया। मायोंग कांग के साथ सेगल सोहिब होती है, जो कि ड्रैगन टॉर्टोइस को ही देखी जा रही होती है और अपने मन में कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ इसके 2 ही सर क्यों हैं। मुझे तो इसके बारे में बताया गया था कि इसके टोटल 4 सर हैं, लेकिन फिर आखिर 2 कहाँ गए। इसके बाद ड्रैगन टॉर्टोइस का दूसरा सर, जो कि उसने अभी बाहर निकाला था, वह जोर से एक दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से यू काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही सभी लोगों को ऑर्डर देता है जल्दी से सभी लोग पीछे हट जाओ। लेकिन वह लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही ड्रैगन टॉर्टोइस वह तुरंत ही अपने सर को ऊपर की तरफ करता है और अपने मुंह से एक तेज एनर्जी ऊपर की तरफ छोड़ता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक जोरदार ठंडर आके लगती है। मायोंग कांग भी उसी जगह पर खड़ा होकर सभी लोगों को देखे जा रहा होता है। वह तुरंत ही अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ हट जाता है और कहने लगता है यह तो लाइटनिंग एनर्जी का यूज कर रहा है। केवल एक छोटे से हमले में ही इसने 80 लोगों को मार डाला है। मायोंग कांग तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर जेल सोही खड़ी हुई थी और उसे कहने लगता है क्या आप ठीक हो। अब आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। जर्नल स्ट्रेटेजिस्ट, क्या आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान भी दे रही हो, आखिर मैंने क्या कहा है। लेकिन सेगल सोही, जो कि उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती, चिल्लाते हुए कहने लगती है हमें अभी जाना होगा। मायोंग कांग को भी इस बात को सुनकर कुछ समझ में नहीं आता, आखिर वह किसके बारे में बात कर रही है, और पूछने लगता है आखिर तुम क्या कह रही हो, हमें कहाँ जाना होगा। जेगल सोही तुरंत ही मायोंग कांग की तरफ पीछे उड़ जाती है और उसे कहने लगती है डिमोनिक कल्ट के लोग, आखिर डिमोनिक कल्ट के लोग कहाँ पर है, हमें उनके पास जाना होगा और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होगी। मायोंग कांग इस पर कहने लगता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। जेगल सोही इस पर बताती है कि अगर मैं अपना हिसाब किताब ठीक लगा रही हूँ तो यहाँ पर ड्रैगन टॉर्टोइस वह हम सभी को एक एक करके नीचे गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। मायोंग कांग भी जैसे इस बात को सुनता है कहने लगता है तो क्या उसने पहला सिर सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि वह यहाँ की सिचुएशन का पूरा जायजा ले सके। तो इसका मतलब है कि उसके दूसरे सर को दिखाना यह कोई कोइंसिडेंट नहीं था। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से उसका तीसरा सर वह जरूर। वह इतना कहता ही है तभी दिखाया जाता है जमीन के नीचे फिर से हलचल होने लगती है। कोई चीज बड़ी तेजी से एक तरफ जाने लगती है। मायोंग कांग इसे देखते हुए कहने लगता है तो इसका मतलब है कि वे सभी एक एक करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसका यह तीसरा सर यह डिमोनिक कल्ट के लोगों की तरफ जा रहा है। सेगल सोही तुरंत ही मायोंग कांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है हमें डिमोनिक कल्ट के लोगों को यह बताना होगा, उन्हें ड्रैगन टॉर्टोइस से दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ से मायोंग कांग, जो कि अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं सही बताऊं तो मैं डिमोनिक कल्ट के लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वे लोग भी अपनी सेना को इस जगह पर खो देते हैं तो ड्रैगन टॉर्टोइस के साथ मुकाबला करना यह हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और चारा है। और तुरंत ही यू को आवाज देते हुए उसे कहने लगता है जल्दी जाओ ड्रैगन टॉर्टोइस के कुछ करने से पहले डिमोनिक कल्ट के लोगों के पास और उनसे जाकर कहना कि उन्हें ड्रैगन टॉर्टोइस से दूरी बनाकर रखनी है। इस पर यू वह भी हाँ में जवाब देता है और तुरंत ही बड़ी तेजी से डिमोनिक कल्ट के लोगों की तरफ उन्हें बताने के लिए चल देता है। मायोंग कांग आगे दूसरे लोगों से कहने लगता है और इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं वह सभी लोग ड्रैगन टॉर्टोइस से दूर हो जाओ और तुरंत ही फायर एरो तैयार करो। इस पर वह सारे लोग वह भी हाँ में जवाब देते हैं। मायोंग कांग साथ ही खड़ा होकर अपना कह रहा होता है अगर मैं पुराने रिकॉर्ड्स को देखता हूँ तो उसमें अच्छे से मेंशन किया गया है कि हमें फायर एरोज का यूज करना है, लेकिन मैं इस बात को सोचकर सचमुच काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि वे छोटी छोटी सी एरोज क्या वे इतने बड़े जानवर के खिलाफ कुछ कर भी पाएंगे। और दिखाया जाता है जमीन के नीचे से ड्रैगन टॉर्टोइस के तीसरे सिर को, जो कि बड़ी तेजी से डिमोनिक कल्ट के लोगों की तरफ जा रहा होता है। यू इसे देखकर अपना कहने लगता है मैं पहले से ही काफी ज्यादा स्पीड में इस जगह पर आया हूँ, लेकिन वह पहले ही काफी ज्यादा दूर पहुंच चुका है। मैं बहुत देर से इस जगह पर पहुंचा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। यू कुछ कर पाता उससे पहले ही जमीन के नीचे से एक तेज ब्लास्ट होता है और ड्रैगन टॉर्टोइस का तीसरा सर वह तुरंत ही जमीन को चीरते हुए आसमान में आ जाता है।
यू जैसे ही इसे दिखता है तो यू की हालत वह और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ड्रैगन टॉर्टोइज वह यू की तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। यू इसे देखकर अपने कहने लगता है तो क्या सचमुच यह ड्रैगन टॉर्टोइज का तीसरा सर है। इसके बाद एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है यह ड्रैगन टॉर्टोइज का तीसरा सर है। और साथ ही अपने कहने लगता है अगर ड्रैगन टॉर्टोइज ने यहाँ पर फिर से बिजली गिराई तो हम सभी लोग इसी जगह पर मारे जाएंगे। यू भी तुरंत ही सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहने लगता है जल्दी से सभी लोग दूर हो जाओ, हमें जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी ज्यादा दूर इस मॉन्स्टर से अपनी दूरी बनानी है। और दूसरी तरफ से ड्रैगन टॉर्टोइज जो कि लगातार ही उन्हें ही घूरते जा रहा होता है। इतने में एक आवाज आती है अभी करो, और उसके इतना कहते ही दिखाया जाता है जमीन के ऊपर कई सारे डंडे एकदम से ही आकर लगने लगते हैं। और दूसरी तरफ से ड्रैगन टॉर्टोइज जो कि अपना अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था वह तुरंत ही अपने मुंह के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वह तुरंत ही अपने अटैक को आसमान में छोड़ देता है जिसकी वजह से आसमान से फिर से जोरदार थंडर वह नीचे जमीन पर आकर गिरती है। यू को पीछे हटने तक का भी मौका नहीं मिला होता जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन यू जैसे ही अपने सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से डिमोनिक कल्ट के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से ठीक होते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन के अंदर लकड़ी के डंडों को काट दिया होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को सीधा ही जमीन ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से डिमोनिक कल्ट के लोगों को कुछ भी नहीं होता। यू को कुछ समझ में नहीं आता कि डिमोनिक कल्ट के सभी लोग वह कैसे ठीक है और आखिर इन डंडों के साथ क्या दिक्कत है, आखिर कैसे इन डंडों की वजह से ये लोग ठीक रह गए। यू बताने लगता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ क्योंकि इन लकड़ी के डंडों ने थंडर को ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो थंडर जमीन के अंदर गई थी आखिर उसके साथ क्या। दूसरी तरफ से डिमोनिक कल्ट के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जैसे इस नज़ारे को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं तो इसने काम किया, यह तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा था, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि डीमन लॉर्ड ने हमसे कहा था। इन्होंने अपने पैरों के ऊपर किसी तरह का कोई केमिकल लगा रखा होता है और कहने लगते हैं पेड़ों का रस, इसकी वजह से थंडर का हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है चियोन को जिसे कि नैनो बता रहा होता है अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर थंडर गिरने की संभावना वह 90% तक कम हो गई है। चियोन अपने उन्हें कहने लगता है आयरन रॉड और रबड़ के जूते, पहले तो मैं इसके ऊपर शक कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा। नैनो के साथ मिलकर मैंने पहले ही से ही इस प्लान को तैयार कर लिया था, काफी ज्यादा अच्छा है। डैन बैकह्यून ने यह सुनने के बाद कि ड्रैगन टॉर्टोइज वह लाइटनिंग एनर्जी का यूज करता है, हमने इन्हें तैयार करवा लिया और अभी फिलहाल तो यह काफी अच्छे से काम कर रहा है। जॉन ड्रैगन टॉर्टोइज की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम पहले ऐसे एंशिएंट क्रिएचर हो जिसे कि मैंने जीवित देखा है, तो तुम बिल्कुल भी कोई नॉर्मल अपोनेंट तो नहीं हो सकते। दूसरी तरफ से ड्रैगन टॉर्टोइज उसका भी ध्यान जॉन के ऊपर चला जाता है। जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की। इसके बाद जॉन तुरंत ही एल्डर मंक को आवाज देता है। एल्डर मंक जो कि जॉन के बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ था वह तुरंत ही जॉन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। एल्डर मंक तुरंत ही 6 स्वॉर्ड को ऑर्डर देता है अपने स्वॉर्ड ऑरा को इकट्ठा कर लो। और इसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइज का सर, अगर सर इतना बड़ा है तो ड्रैगन टॉर्टोइज वह खुद कितना बड़ा होगा। नीचे तुम नॉर्मल लोगों का साइज देख सकते हो तो इससे तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि ड्रैगन टॉर्टोइज वह कितना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन टॉर्टोइज के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद चियोन तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और सभी से कहने लगता है तो चलो शुरू करते हैं। चियोन के ऐसा करते ही दिखाया जाता है जितने भी डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं वह सभी तुरंत ही ड्रैगन टॉर्टोइज के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है कैप्टन सीधा ड्रैगन टॉर्टोइज के सर के ऊपर। इसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइज की बॉडी के ऊपर उसकी गर्दन के ऊपर कई सारे अटैक आकर लगने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन टॉर्टोइज उसे देखने से नहीं लग रहा था कि उसे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से गुर्राने लगता है। चियोन के साथ साथ घोस्ट टेम्पर दोनों ही उसे देखे जा रहे होते हैं। घोस्ट मास्टर अपने उन्हें कहने लगता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी सिर्फ स्वॉर्ड ऑरा का यूज करते हुए ही हम इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काफी होगा। वह तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और कहने लगता है 6 स्वॉर्ड की टोली और बुनवैंग सभी लोग मेरे पीछे आओ। उसके इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है 6 स्वॉर्ड को जो कि पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग तुरंत ही ड्रैगन टॉर्टोइज के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं हमें चाहे कुछ भी हो जाए ड्रैगन टॉर्टोइज का एक सर तो लेना होगा। और उनके इतना कहते ही दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइज को जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, उसके आसपास का माहौल चेंज होने लगता है। इससे आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म।
अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे पता है एपिसोड छोटा है, लेकिन इसका राइटर सिर्फ एक ही एपिसोड डालता है, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन, तो इसलिए सिर्फ इतना सा ही बन पाता है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।